शिवा महादेवा शंभु 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 शिवा महादेवा। दोस्तों, कुछ लोगों के लिए अल तकिया नया शब्द है। इसने मजहब के प्रचार में जितना योगदान दिया है उतना इनकी सैकड़ों हजारों जिहादियों की सेनाएं नहीं कर पाई। अल तकिया का अर्थ है गैर मुस्लिमों को धोखे में रखो, अपनापन दिखाओ, मिलजुल कर रहो और जैसे ही मौका मिले हलाल कर दो। मित्रों, एक भजन हर हर शंभू आपने आजकल बहुत सुना होगा, किंतु इस भजन को गाकर एक मुस्लिम महिला फरमानी नाज इस्लामिक कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई है। उस गाने के वास्तविक गायक सामने आए हैं। इस भजन के मूल गायक अभिलिप्सा पांडा और जीतू शर्मा हैं। ये दोनों उड़ीसा के रहने वाले हैं। दोनों ने इस गाने को 2 महीने पहले गाया था और काफी व्यू बटोरे थे। बहुत ही जल्दी ये सॉन्ग पॉपुलर भी हुआ। हालांकि गाना तब चर्चा में ज्यादा आया जब फरमानी नाज ने इसे गाया और कट्टरपंथियों ने इसको लेकर फतवे जारी किए, जैसा कि हर बार होता है। जी, हम कभी भी ये सोच के नहीं गाते कि भाई हम किस धर्म से हैं, हम क्यों गा रहे। तो देखो जी, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। हम जब अपने स्टूडियो में रहते हैं, अपना जब काम करते हैं, तो हम ये भूल जाए कि हम कौन है। हम कलाकार हैं, तो हम सिर्फ ये समझ के गाते हैं कि हमारा काम है लोगों को अच्छा सुनाने का, क्योंकि वो हमारा इंतजार करते हैं हमारे जो ऑडिशन है कि कुछ नया लाए। तो इसी वजह से हम कव्वाली भी गाते हैं। हमारा कव्वाली का भी चैनल है नाज नज़म के नाम से, और हमारा भक्ति का भी। ससुराल से बात बिगड़ी, हस्बैंड दूसरी लड़की से बात करते थे, लड़का ऐसा हो गया कि उसके हलक में इतनी प्रॉब्लम बेचारे गए, तो लेके उसे घर आ गए। इंतजार भी किया अपने ससुराल वालों का कि भाई आजा लेने। तो कई महीने बीत गई हुई, तो कोई उनका था पता नहीं। बच्चे का ऑपरेशन करवाया ना, वहाँ कोई देखने आया। तो मेरा भाई था फरमान, बेचारा नहर में रेत निकाल लेता, मेरे बच्चे को दूध का डिब्बा ला के देता, क्योंकि वो उसके हलक में प्रॉब्लम थी, तो दूध नहीं पी पाया था। तो डिब्बे का दूध पी के पला भरा। फिर ऐसे अपने वीडियो बनाने थे। राहुल भाई अपने चैनल पे उन्होंने मेरी वीडियो डाली। हिरांजा का सॉन्ग था जो मैंने चूल्हे पे अपना सबसे पहला गाना गाया लता जी का, जो इतना वायरल हुआ कि पब्लिक को इतना अच्छा लगा कि इतना वायरल हुआ। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला मुझे जी। जो आपके पति थे, आपको छोड़ने का कारण ये था कि आपका जो बच्चा था जी, वो दूसरी लड़की से बात कर रहे थे फ़ोन पे। फिर जब मैं अपने घर पे आ गई बच्चे को लेके कि भाई क्या पता समझ आ जाए, अपने बच्चे की मोहब्बत आ जाए, फिर मुझे पता लगा कि उन्होंने तो शादी कर ली। फिर डिमांड भी आपसे किसी तरह की जा रही है? जी, डिमांड तो जब लड़के के प्रॉब्लम थी हलक में, तो बस यही करे थे कि भाई इसके ऑपरेशन के पैसे लाओ, घर से लाओ पैसे, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत पैसे बता दिए थे ऑपरेशन के। हलक फटा हुआ था उसका, नाक का मुंह का रास्ता एक था बिल्कुल। तो मैं कहूँ थी भाई मेरे माँ बाप कर्जा करके तो मेरी शादी करी कैसो मतलब मैं कहाँ से लाऊं। फिर और दुखी करने लगे उनको, उनका बहाना मिल गया। फिर मैं घर पर आ गई तो कुछ आता पता लिया ही नहीं। कुछ दिनों के बाद उन्होंने शादी कर ली। फिर वहाँ तो जाने का आसरा ही खो गया। फिर अपने ऊपर वाले ने आवाज़ दे रखी थी। तो आप इंडियन आइडल में गए थे, वहाँ से इंडियन आइडल आपको बीच में छोड़ के आना पड़ा, क्यों? जी, मुझे गोल्डन टिकट मिल गया था अगले राउंड के लिए, और मेरे लड़के का जो था ऑपरेशन था, तो इस वजह से हम दोनों बहन भाई गए थे फरमान। तो घर वापस आ गए थे क्योंकि अपने बेटे का ऑपरेशन करवाया था मैंने। हर हर शंभु शिवा महादेवा शंभु शिवा महादेवा कर्पूरगौरं करुणावदानं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शिवा महादेवा शंभु 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 शिवा महादेवा। इसके साथ ही साथ अभिलिप्सा अब चर्चा में आ चुकी हैं। अभिलिप्सा इस भजन गीत को 8 अलग अलग भाषाओं में भी गा सकती है। अभिलिप्सा एक प्रशिक्षित गायिका है और वो बचपन से ही इसका अभ्यास कर रही है। संगीत उन्हें विरासत में मिला है। अभिलिप्सा की माँ, पिता से लेकर दादा और नानी तक संगीत और कला की दुनिया के जाने माने चेहरे रहे हैं। अभिलिप्सा की माँ क्लासिकल और उड़िया डांस में माहिर हैं।
एक साक्षात्कार में अभिलिप्सा ने बताया कि कला और संगीत मुझे विरासत में मिली है। मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स संगीत से जुड़े हुए हैं। अभिलिप्सा पांड्या ने बताया कि उनके दादा पश्चिमी उड़ीसा के प्रसिद्ध कथाकार रहे हैं। इसके साथ ही साथ उनके पिता भी कला की दुनिया से जुड़े हुए हैं। गायिका बनने के अपने सफर को लेकर अभिलिप्सा पांड्या ने बताया कि उनकी नानी अक्सर मंत्र गाना उन्हें सिखाती थी। इससे उन्हें सुर को समझने में मदद मिली और जब वो मंत्रों को सुरों में गाना शुरू की तब परिजनों ने उनकी कला को सराहा और उसे बढ़ावा दिया। संगीत को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बताने वाली अभिलिप्सा कहती हैं कि जो बातें वो सामने या प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह पाती हैं, उसे संगीत के माध्यम से वो कहने की कोशिश करती हैं। अभिलिप्सा बॉलीवुड की प्रसिद्ध गायिका सुनिधि चौहान को वर्तमान दौर की गायिकाओं में सबसे अधिक पसंद करती हैं। अभिलिप्सा पांड्या ने बताया कि वो 4 साल की उम्र में संगीत सीख चुकी थी। पहले वो उड़ीसी क्लासिकल संगीत सीखती थी, लेकिन कुछ कारणों से उसे जारी नहीं रख पाई। इसके बाद साल 2015 में उन्होंने एक इंस्टीट्यूट से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। संगीत के अलावा अभिलिप्सा पांड्या डांसिंग और कराटे को भी बहुत पसंद करती हैं। कराटे में वो राष्ट्रीय स्तर की स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं और उनके पास ब्लैक बेल्ट मौजूद है। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक मूल गायिका जो कभी फेमस नहीं हुई, उनके बनाए गए गीत को एक अन्य गायिका गाती है और फतवे जारी हो जाते हैं उन पर, और जिसकी वजह से वो चर्चा में बनी रहती है। तो यही होता है अलतकिया कि किसी के भी संगीत को, किसी के भी गीत को, किसी के कला को, किसी के हुनर को कॉपी करना और उस इंसान के बजाय इस इंसान को पॉपुलैरिटी दिलाना या इसे फेमस करना। तो अलतकिया से इन्होंने यही सिद्ध किया है कि मूल गायिका साइड में रह जाए और उनके गीत को, उनके लिरिक्स को, उनके रिदम को कॉपी करके ये गायिका फेमस हो जाए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।